असं शाळेकडनं तुम्हाला निमंत्रण देण्यात येत आहे 8 वाजता। सकाळी 8 वाजता आणि 12 वाजता प्रसादी आहे। जेवणचा कार्यक्रम तिथंच आहे। 8 वाजता नाश्ता है हाँ और आप लोग जब तक भी आए नाश्ता रहेगा, भोजन रहेगा, पूरी शाम तक आप आए सब लोग वहाँ। मासांतर्गते कार्तिक कृष्ण नवम्यां तिथो आश्लेषा नक्षत्रे वृश्चिक लग्नोदये चित्त मुहूर्ते नम्र कलेचे कुणी उपासक कुणी तपस्वी कोणी साध नम्र कलेचे कुणी उपासक कुणी तपस्वी कोणी साध शिल्पकार हो सारे कल्प शिल्पकार हो सारे कल्प जीवन या समरा स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा सर्वस्व को अर्पण किया। ऐसे दिव्य आत्माओं को मैं शतशः नमन करता हूँ। आज सभी विद्वजन यहाँ उपस्थित है। अधिक समय नहीं हुआ, लेकिन आज एक सत्र चल रहा था, उसकी पूर्तता करने के लिए कोटि धन्यवाद समर्पित करते हैं। आपने मुंबई महाराष्ट्र से ही प्राथमिक एवं माध्यमिक अभ्यास संपन्न किया है, परंतु आर्थिक उपार्जन हेतु कॉलेज का अध्ययन छोड़कर सूरत को कर्म भूमि बना ली है। यहाँ डायमंड बिजनेस में घसाई काम के साथ ट्रेडिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपने अनुभवपूर्ण प्रवीणता हासिल की है। 3 साल तक मुंबई तथा सूरत की व्यावसायिक टूरों में आपने व्यवसाय के विलक्षण अनुभव सीखे। 1975 के बाद आपने रफ ट्रेडिंग के लिए बेल्जियम को ही अपना निवास बना दिया। यहाँ डाया ज्वेल जैसी विशाल कंपनी को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई, जो 45 सालों से डायमंड बिजनेस में सफलता का परचम लहरा रही है। जहां से पाया वहीं देने की शुभ भावना से आपने विशिष्ट सेवा यज्ञ का आरंभ किया। सूरत स्थित ब्लड बैंक हो, थैलेसीमिया सेंटर हो, पीपी सवानी अस्पताल, किरण अस्पताल आदि में डायलिसिस सेंटर हो, या जोथान गांव स्थित कामधेनु गौशाला तथा विद्यालय का सृजन हो, आपने दोनों हाथों से दान की गंगा बहाई। लाखों परिवार को अद्भुत सहयोग देकर दानेश्वरी कर्ण की भूमि में उन्हीं का प्रतीक बनकर सेवा कार्य किया है। आज आप मातोश्री काशीबा हरि भाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट के उदार सहयोगी दाता के रूप में श्रीमती अनीता बेन दिलीप भाई ठक्कर कुमार छात्रावास के लोकार्पण अवसर पर पधारे। अतः हम आपके ऋणी हैं। आपका सेवामय जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहे। परमात्मा आपका स्वास्थ्य निरामय रखे, यही विनम्र प्रार्थना के साथ हम हैं आपके ऋणानुरागी स्वामी दयानंद वैदिक प्रतिष्ठान स्वामी गोविंद देव जी अध्यक्ष, श्री डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री उपाध्यक्ष, श्री प्रोफेसर डॉक्टर पीबी डाबके सचिव, श्री प्रोफेसर प्रभाकर देशमुख सह सचिव, श्री अर्पणकर्ता मातृश्री काशीबा हरि भाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत। लोकार्पण तारीख 15 दिसंबर 2023 शुक्रवार स्वामी दयानंद वैदिक प्रतिष्ठान दयानंद नगर जरोडा पोस्ट घोड़ा तालुका कलमनुरी जिला हिंगोली महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारा कर्मयोगी यहाँ आया, उन्होंने देखा तो वहाँ आकर मीटिंग में रिपोर्ट पेश किया। तो हमारा सौभाग्य है कि जैसा कर्मयोगी ने रिपोर्ट किया था
ऐसा ही वो ठिकाना है। उनकी वजह से महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हो गए, जिसने सारा राष्ट्र को संदेश दिया क्या भक्ति है, क्या कर्म है और क्या ईश्वर है, क्या सनातन संस्कृति है। और दूसरा, पूरा एक भारत में मुगलों के सामने और अंग्रेजों के सामने सब ने लड़ाई की, लेकिन महाराष्ट्र में जो पेशवा उन्होंने सब से हटकर सामना किया। इसके लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है कि उन्हीं धरती पे हमें आना हो और ऐसा काम करने का मौका मिला। तीसरी बात है कि जो अभियान जो मैं बात कर रहा हूँ वह व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यवहारू, पॉलिटिक्स, व्यापार, सब तरीका अलग अलग है। जहाँ आध्यात्मिक है वहाँ व्यवहार सिद्धांत व्यवहार में रहता है, लेकिन काम करने का तरीका बदल जाता है। ऐसा सब जगह ऐसा होता है। तो मैं अभी व्यवहारू बात बता रहा हूँ। जो मातुश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट जो 309 भवन का जो अभियान है, वो अभियान हमारा नहीं है। आप सब अच्छी तरह समझना, वो हमारा नहीं है। वो अभियान भारतवासी नरेंद्र मोदी साहब की लैंग्वेज में बोलूँ तो 140 करोड़ का सबका साथ सबका विकास का वो अभियान है। हम बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, रियल समझते भी वही है। इसलिए कि इस अभियान में जो कर्मयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, अबाउट 33 लिखा है, 5-10 हमारे साथ वैसे ही खड़ा रहता है। वो समझो कि गुजरात से आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदि गुजरात छोड़कर 16 राज्यों में काम होता है। सूरत छोड़कर जब वो जाते हैं विजिट पे, निरीक्षण पे, तब कभी कभी 10 से 20 दिन लगता है और वो कोई सैलरी नहीं लेता है। दिल दिमाग अपने इसने जो ईश्वर ने जो शक्ति दी है सब पूरी इस अभियान में वो डाल देते हैं। तो उनके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? उनके पीछे रीजन समाज है। समाज उनकी धर्मपत्नी होती है, उनका बेटा बेटी, परिवार होता है, सगा संबंधी होता है। सबको एक ही बात समाज वाले बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई बोलता है कि आपका हस्बैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई बोलता है कि आपका ससुरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई बोलता है कि अपना मामा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उसे थकने नहीं देते हैं वो समाज। इसके लिए हम इस अभियान के द्वारा मैं समाज का आभारी हूँ। दूसरा, सहयोगी दाता। अभी तक 268 मिला है। प्लीज बात ना करो तो अच्छा रहेगा। प्लीज बात ना करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं फिर से अभी यहाँ बात करने आने का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज, मैं भूल गया, वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें से किसी को हमें बोलना नहीं पड़ा कि हमें भवन बनाना है तो हमारे साथ आप जुड़ो। 268 इसमें से पहले एक को मैंने बोला था कि तू मेरे साथ जुड़ तो हम एक भवन बनाए। 267 267 सामने से आकर मिला, वो भी समाज के हिसाब से मिला है। तो आप बोलते क्यों मिला है? कि समाज ने इस अभियान को हृदय से स्वीकारा, अंतःकरण से स्वीकारा। इसलिए सारा ही मानव समाज में
पॉजिटिव बात होती रहती है, सुबह से शाम तक पॉजिटिव बात होती रहती है। तो जिसके पास धन है, धन के पीछे जिसका कुछ पवित्र विचार है और उसे जिसे पता है कि मेरे को सब छोड़कर एक दिन चले जाना है, इस आदमी को आपको अपने विचार से प्रेरणा होती है तो अपने आप से सामने से हमारे साथ जुड़ जाता है, नाम लिखवा देता है। एक भवन को लेकर 15 भवन तक हमारे पास दाता है। इसमें भी समाज का बहुत सहयोग है। और तीसरी बात, इस अभियान में केशव भाई गोटी और हमारा कर्मयोगी परिवार, मैं हर बार मीटिंग में बोलता हूं कि यदि इस अभियान का कभी अंतःकरण में वही संकल्प उठा कि हम दूसरों के लिए करते हैं अथवा किसी को देने के लिए करते हैं अथवा किसी को देने के लिए जाते हैं अथवा हम उपकार करते हैं। इस दिन जैसे महाभारत में युधिष्ठिर जी का रथ नीचे आ गया था, अभियान का रथ भी नीचे आ जाएगा। क्यों कि हम व्यवहार में जो बात करते हैं वो अलग है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक समझन वही है। हम वही समझे हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं। जो हमारी चलती तो मेरा बाल क्यों कम हो जाता, जो मेरी चलती तो मैं क्यों बूढ़ा हो जाता। मैं भी जवान रहना चाहता हूँ, बूढ़ा हो गया, मेरी चलती नहीं है, प्रकृति की चलती है। वैसे हमारा अभियान क्या वही एक मानना है, दुनिया में कहाँ भी कोई जगह में कोई भी आदमी पैसा कमाता है वो प्रकृति का, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश का सहयोग के बिना पैसा मिलता ही नहीं। सहयोग और विवेक की बात है, लेकिन उसको जो मैं नीचे उतर कर बोलूं तो नुकसान पहुंचाए के बिना 1 रुपया भी बनता नहीं। पहली बात वही है। दूसरी बात है कि हमारे पास के किसके पास जो भी पैसा है वो अकेले एक आदमी की मेहनत से नहीं होता है। जिनका जितना साम्राज्य 5 के लेकर 5,000 50,000 आदमी का उनमें योगदान रहता है। इसलिए हम तो हमारे साथ जो जुड़ा है वो हमारा परिवार ऐसे हम समझते हैं। इसलिए आज तो हमारा, वैसे तो हमारे जो समझ है आध्यात्मिक से तो सब पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन राष्ट्र मजबूत होना, सुरक्षित होना बहुत जरूरी इसलिए है कि हमें दूसरे के पास जाने की जरूरत है। हमने बहुत बोध पाठ मिला है 1200 साल से कि राष्ट्र कमजोर होता है, संस्कृति कमजोर होती है तो क्या बीतता है। हमें अब खुद का अनुभव है, भारत देश ने सब अनुभव किया है कि मुगल काल में हमारा क्या हुआ, अंग्रेज काल में हमारा क्या हुआ। आज भी कोई भी एक श्रमजीवी से लेकर एक खेडूत को लेकर, कोई सर्विस अधिकारी को लेकर, टीचर को लेकर, धनपति, संतगण पॉलिटिक्स में, जिसमें भी राष्ट्र भाव नहीं है, बहुत लोगों में है पर नहीं है, उसका थोड़ा बहुत नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं। मेरी समझ में वही आया कि जो भारत में गरीबी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो कोई भाग्य के हिसाब से नहीं है। मेरे को माफ करना, किसी की आध्यात्मिक समझ को चोट लगे तो मैं मेरी समझ बोलता हूँ। मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं समझता हूँ आप समझो और मान लो, लेकिन मेरा इतना ही है कि मैंने ईश्वर से जो पाया, हमारी लाइफ में जो पाया, जो समझा, वो मैं नहीं बोलूँ तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, किसी को कहाँ भी इसकी समझ में सेट न हुए तो मेरे को माफ़ करना। और दूसरी माफ़ी वही है कि हिंदी में उल्टा अर्थ होता है। मैं 3 साल तक ही पढ़ा हूँ, इससे मेरा बहुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि 3 साल तक पढ़ा हुआ भी गांव में, इससे मेरा बहुत ज्ञान नहीं है। तो कोई, मैं समझता हूँ कि हिंदी शब्द का वही अर्थ होता है और रियली दूसरा होता है, तो अभी पहले मैं सबको हाथ जोड़कर चरण में वंदन कर लूँ तो माफ करना। इसलिए
मैंने अभी तक देखा इस अभियान के द्वारा कि हमारी जो कई मुसीबतों है ये नहीं पाकिस्तान से आई हुई है, नहीं चाइना से आई हुई है, नहीं अफगानिस्तान से आई है। वो मुसीबत जो अच्छा हुआ वो भी हमने किया है, जो अच्छा नहीं हुआ उसका भी जिम्मेदार केशव भाई गोटी के से लेकर सब लोग। ऐसा हमारा मानना नहीं है, बिल्कुल प्रूफ वाली बात। इसलिए इस हिसाब से क्या क्या कमियां दिखी तो इस अभियान में बाप जी आप मेरे को इजाजत दो तो मैं बात करूं। मैं जो सन्यासी से उनसे मानता हूं कि आप बुरा लगे तो एक बार एक रूम में मेरे को दो हाँ मत बोलना। हाँ, पहला मेरा वो अनुभव रहा कि हमारी जो धार्मिक कि हम सारा भारत घूमते हैं, जहां जहां सनातन संस्कृति के संत नहीं पहुंचे अथवा तो पहले था काफी सालों से वहां नहीं है, वहां संस्कृति का बहुत तेजी से गिरावट हुई, उसका जिम्मेदार आप लोग। आप दूसरे को हम दिन भर गाली देते हैं कि ऐसा परिवर्तन हो गया, ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो मेरा पहले से कहना है गाली देने से दुश्मनी बढ़ती है, जमीन पे काम करने से हमारी दूरी बड़ी होती है। दूरी बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? हम लीटा बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? कहाँ गया डॉक्टर साहब? लकीर। हाँ, हमारी लकीर बड़ी करने में जो हमारी ऊर्जा और हमारी ताकत और हमारा धन, हमारा टाइम जो हम दे, तो ईश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है, लेकिन वो नहीं करना। दूसरे की लकीर छोटी करने की बात कर रहा है, ज्यादा से बहुत नुकसान कर रहा है। लाउड स्पीकर से बोलने से संस्कृति आगे नहीं बढ़ती। जितनी भी कितनी भी भाव हो, भाव से नहीं, भाव हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाव जमी पे ढलना चाहिए, जमी पे काम होना चाहिए। इसलिए मेरा वही मानना था कि पहले स्वीकार भाव रखना चाहिए, कि किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। जो हुआ, मैं कंपनी चलाता हूं तो मेरे वहां नुकसान हुआ तो मैं रात भर दिन रात 24 घंटा रोते रहूँ, लाउड स्पीकर पर बोलता रहूँ, तो इसमें कुछ फायदा होगा? कैसे घाटा हुआ इस पे मैं एनालिसिस करूं और उनमें से रास्ता निकालने के लिए मैं क्या करूं। हुआ नया न हुए और जो घाटा हुआ उसे मैं कैसे भरपाई करूं, इसके लिए मेरे को काम करना पड़ेगा, तो घाटा भरपाई होगा। एक वही अनुभव हुआ, क्योंकि 7 सिस्टर आदि में जहाँ जाता और ट्राइबल एरिया में भी ज़्यादा वही है। मैं ऐसे बात ऐसी करता, लेकिन बहुत मैंने एक दिन 10 दिन पे का फोन नंबर है, इसलिए कोई किसी को ऐसा मत लगे कि मैं संतों का विरोधी हूँ। 40 संत का मेरा रिलेशन है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि आप 10% आपकी जो शक्ति, आपकी जो ताकत है वो ट्राइबल एरिया में लगाओ, क्योंकि ट्राइबल एरिया में कुछ पता ही नहीं है। हम बोलते हैं कि हिंदू, उसको पता ही नहीं है। और दूसरा जाता है, शिक्षण की व्यवस्था अच्छी करता है, आरोग्य की सुविधा करते हैं, और दूसरा जो भी करते हैं, तो उनको गाली देने से क्या होता है भाई? मेरा प्रयत्न चालू है। एक संत ने मेरी बात सुनी, उन्होंने क्या किया, मणिपुर में जो प्रॉब्लम हुआ तो उनका गुरुकुल बड़ौदा के बगल में, तो 50 निराधार बच्चा जिसने माँ बाप गुमाया है, ऐसा 50 बच्चा ने उन्हें उनका गुरुकुल में लेके आए। वो मेरा फ्रेंड है। इसमें 14 अगस्त में उन्होंने मेरे को पोस्ट भेजी, राष्ट्र ध्वज ऐसा। तो मैंने बोला वो पोस्ट से कल्याण होने वाला नहीं, पोस्ट रखना बुरा नहीं, अच्छा है,
लेकिन वो झंडा ऊंचा रहे उनके लिए काम करना पड़ेगा। उसको मैंने बोला, फ्रेंड था। तो उन्होंने जो 50 बच्चा लाया, वो मेरी बात, पहली सफलता मेरी हुई। दूसरी बात वही दिखने में आई कि वर्ण व्यवस्था बहुत नुकसान किया, बहुत, आज भी हो रहा। मेरे ख्याल से 40 में से 15 वक्ता है, मेरा जो मित्र है, जो कथाएं करते हैं 7 दिन की, 9 दिन की, तो उनको मैं बैठकर बोलता हूं कि प्लीज आप कहो मैं करने वाला हूं, लेकिन व्यासपीठ से वर्ण व्यवस्था की बात मत करो। आपको लगता है कि आप संस्कृति की सेवा कर रहे हो, इस दिन लिखा होगा, इससे हमें नहीं जाना, लेकिन आज बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस संस्कृति ने जीव प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन किया है और करने का बोला भी है, इस संस्कृति में एक आदमी पवित्र, एक आदमी जन्म से हीन कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसमें से बाहर उठना बहुत जरूरी है। यदि हमें भारत को मजबूत रखना है, हमें सुखी होना है, हमें सुरक्षित होना है, तो वो करना बहुत जरूरी है। तीसरा, जिसके पास सत्ता है, तो मैंने बोला, मैं हमारी समझ में आया, बोला नहीं, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ दानी दाता कितना दान दे सकता है, लेकिन एक पदाधिकारी निष्ठावान होता है, अरबों करोड़ का फायदा हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारा सूरत पहले पिछड़ा हुआ था आरोग्य की दृष्टि से और गंदा था। हमारा वहाँ राव साहब कर एक म्यूनसिपालिटी कमिश्नर आए, उन्होंने ऐसा काम किया कि आज तक सूरत 1-2 पूरा भारत में ऐसा नंबर आता है उनका क्लीन के लिए। और काफी, जब राव आया तो मेरा एक साधु भाई है, डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर है, वो मेरे ऑफिस पे सही बात बता रहा हूँ कि आपकी कंपनी में कोई सर्विस हो तो मेरे को दोने में कोई पेशेंट ही नहीं आता। ऐसे पदाधिकारी इतना काम करता है, और समाज के जो लीडर है वो भी जो बड़ा दिल वाला होता है तो समाज को आगे तो ले जाता है, लेकिन राष्ट्र को भी आगे ले जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सभी मिलकर हम अपना, क्या बोलते हैं हिंदी में, जाहिर में हम सब अच्छी बात करते हैं, जब हमारा समझ वाला मिल जाए तो हम उसको जहर पिलाते हैं दूसरों के सामने। तो वो जो अनुभव हमारा रहा, तो मेरी बात वही थी कि कोई कठिनाई नहीं है, कोई दुर्भाग्य हमारा नहीं है। मैं आज तक वो नहीं आया कि धन कमाना पूरा संसार में से और इकट्ठा करना परिवार के लिए, ये मेरी समझ में नहीं आता। इकट्ठा करना पूरा संसार में से, जुटाना और बैलेंस करना, स्टोर करना परिवार के लिए। वो भी परिवार जन्म के पहले था नहीं, मरने के बाद है ही नहीं। और रात दिन हम सुनते हैं, रात दिन कथा करते हैं, रात दिन सुनते हैं, तो वो समझ में नहीं आता। मैं धनवान की बात इसलिए करता हूँ कि वो गोविंद देव जी जो काम कर रहे हैं, उसमें धन की जरूरत होगी तो भी वो काम करेगा। इसलिए धनपतियों को मैं खास इसलिए करें। तो मेरा लास्ट में अनुभव वही रहा कि जो जगा हुआ आदमी, माफ करना 100% की बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं बुद्धिशाली, कर्मठ और शक्तिशाली आदमी की बात कर रहा हूँ। और एक सहजानंद स्वामी गुजरात में हुए, उन्होंने बोला कि इसके लिए कभी बोलना मत, लेकिन मैं उसकी आज्ञा का भंग करता हूँ, लेकिन आपको हाथ जोड़कर करता हूँ। मेरा अनुभव रहा,
जिसमें डॉक्टर हो, कल हमने खाना खिलाया बहन जी ने, कोई भी दंपति जागृत नागरिक, इसमें टीचर भी आ जाता है। 100% की बात नहीं करता हूं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में हमारा अनुभव रहा, जागृत आदमी सोया है। हर रोज, क्या दुर्योधन का पिता का नाम धृतराष्ट्र, हर रोज हम धृतराष्ट्र को गाली देते हैं। कभी हमने हमारा अंतःकरण में, हृदय में धृतराष्ट्र को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की, कभी कोशिश नहीं। हर रोज इसको गाली देते हैं कि दुर्योधन ऐसा था तो उनके मोह में उन्होंने पांडवों को ऐसा ही नहीं किया, ऐसा ही नहीं किया। हम हर रोज सुनते, हर रोज बात करते हैं, लेकिन हमारा अंतःकरण, हृदय में कितना धृतराष्ट्र बैठा है, इसके लिए तलाशी करनी बहुत जरूरी है। मैं जगा हुआ आदमी को सोता हुआ इसलिए बोलता हूं कि वो अपने जो दायरा रहते हैं उनकी ही सोचते, उनका कल्याण के लिए पूरा काम करता है। लेकिन राष्ट्र दायरा से, दायरे मजबूत होना जरूरी है, लेकिन राष्ट्र दायरा से ऊपर है, राष्ट्र संप्रदाय से ऊपर है, राष्ट्र धर्म से भी ऊपर है। जिस टाइम मुगलों ने जो किया, तभी भी धर्म था, धर्म था। लेकिन क्या हुआ, वहां बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए राष्ट्र मजबूत हो। एक मेरा क्लोज फ्रेंड है, बहुत से, मेरा कर्मयोगी भी है, और हमें वहाँ फ्री में हॉस्पिटल चलाते हैं, वो भी इसमें भी बड़ी सेवा करते हैं। उन्होंने मैंने बोला कि हमारा जो सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर जब वो मोहम्मद ने गिराया, तो मैंने बोला तो क्या, तो कि मेरा गुरुजी ऐसा बोलता था कि वहां पाप बढ़ गया। तो मैंने दूसरा सवाल किया, कैलाश पर्वत था, वहां तो कोई आदमी था नहीं, वो भी चाइना हड़प कर गया, तो कैलाश में किसका पाप था? परेश डोडिया उसका नाम था। तो उन्होंने बोला कि इसमें तो हमारा सैनिक कमजोर था। तो मैंने बोला वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि राष्ट्र सुरक्षित रखना है तो हमारी सैनिक पावरफुल होना चाहिए, वही राष्ट्र भाव है। बाद में धर्म है, सिद्धांत है, नीतिमत्ता, जो भी मैं बोल रहा हूँ अपना कुछ नहीं है। मैं जन्म से दादा परदादा हम धार्मिक ही है, आज भी धार्मिक है। मेरा ग्रैंडफादर ने इस टाइम गांव में मंदिर बनवाया था, 125 मतलब 125 वर्ष पहले। हम धार्मिक है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को किसने सिखाया? तो हमारा धार्मिक लीडर, जो भी गुरु बोलते हैं, संत बोलते हैं, हमारा शास्त्रों, इसने सिखाया। मैंने अपना, मेरा कुछ नहीं है, तो मैं जन्म से क्यों मजदूर जन्मा? भाई मेरा जो कुछ था तो मैं क्यों 3 तक ही पढ़ सका? जो मेरे में कुछ होता तो मैं ग्रेजुएट होता, PhD करता, नहीं हुआ। जो सब कुछ है वो मेरा कुछ नहीं है। मैं आप सबके सामने जो है, मैंने बहुत, मेरा मार्गदर्शक है, बहुत मेरा गुरु है, जिसमें से जो अच्छा लगा वो लेता हूँ, लेकिन 100% कोई गुरु नहीं, वो भी इतना तय है। बहुत गुरु है, बहुत मार्गदर्शक है। इसलिए मेरी बात वही है कि राष्ट्र मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मैंने वो भी देखा, हमारा अनुभव रहा कि हम मन से बहुत कमजोर हो गए और पुरुषार्थ से भी बहुत कमजोर है। हमारी जो कठिनाई है, हम पुरुषार्थ बहुत कम करते हैं, और हम हमारा जो इष्ट देव है, कुल देव है, गुरु है, उनसे करवाना चाहते हैं। जिसे हम मानता बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? मानता, बाधा, कि भाई मेरा वो काम होएगा तो मैं सारंगपुर हनुमान जी के वहां खुला पैर चला जाऊंगा, मेरा वो काम होगा तो मैं एक ध्वजा मंदिर पे चढ़ाऊंगा। अरे आपकी, हमारी श्रद्धा इतनी निर्बल होती है, हमारा भगवान इतना निर्बल है, एक ध्वजा के सामने वो व्यापारी है, उसने हमें समझा क्या? हमने ईश्वर को समझा क्या? वो एक इतने में खुश होने वाला ईश्वर है।
और ध्वजा नहीं चढ़ाए अच्छा आदमी है, रात दिन काम करता है, सीधी नीतिमत्ता से जीता है, उसके ऊपर वो नहीं राजी होता है, ध्वजा चढ़ा जाता है उसके ऊपर राजी होता है। ऐसा हमने ईश्वर को समझा है? क्या समझा है? इसका रीजन है हमारा मन बहुत निर्बल है। हम शॉर्टकट में कोई भी परिस्थिति का हल करना चाहते हैं, होता नहीं है। उनका भी इतना बड़ा प्रूफ है कि जो होता है तो हम गरीब नहीं होते हैं, हमारे वहां त्रासवादी भी नहीं आ सकते, हम दूसरों को पालें। वहां जो ऐसा होता तो 80 करोड़ को किराना देना पड़ता है। वो उनसे बड़ा मैं आपको क्या प्रूफ दूं? तो उनका रीजन है हमें खड़ा होना है, और खड़ा होने के लिए वो जो 10% जो मैं लीडर बोला ना हर एक एरिया का, उनकी जिम्मेदारी है। और श्रम करने की, प्लानिंग करने की, जो भी श्रमजीवी, जो भी मजदूर है, जो भी छोटा खेडूत है, जो भी जिनकी आर्थिक व्यवस्था सामान्य है, उसे वो जो बोले उसे करना चाहिए। वो बहुत बुरी हालत है। इसका कारण वही है कि हम काम बहुत कम करते हैं, व्यसन करते हैं, और हमारी लाइफ का कोई मैनेजमेंट नहीं है कि कितनी हमारी आमदनी है तो कितना हमारा खर्च होना चाहिए। कुछ नहीं है। तो ऐसे ईश्वर इतना सस्ता नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है और वो हमें आकर चेक दे दे को बेटा ले ले। ऐसा वो बालक नहीं है। उसको पूरा भारत नहीं, इतना कोटि ब्रह्मांड होगा आज तक पता नहीं है, नया नया मिलता है ये विज्ञान को। वो सब चलाने वाला एक नरेंद्र मोदी इतना होशियार है तो वो कितना होशियार होगा। इसलिए मैंने बहुत बात रखी। इसलिए हाँ, श्रमजीवी एरिया तो मेहनत से आगे कोई टिकता नहीं। मैं बात एक बता दूं, हम जो मैं जिस परिवार में से, ऐसे तो मैं एक ईश्वर का संतान हूँ, लेकिन व्यवहारू भाषा में वो शरीर पाटीदार का है। मेरा जो बचपन था तब 80% पाटीदार गरीब था और कर्जे वाला था। उसका प्रूफ है, मैं 3 पढ़कर दूसरे गांव में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा। मेरा जैसा ही 80% था। लेकिन हमारा जो, वो आपके लिए जो बोल रहा हूं अगल बगल के गांव वालों को, डीएनए हमारा जो संस्कार था दादा परदादा का, वही था हार्ड वर्क। हमारा दादा परदादा और हम कम से कम 15 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 18 घंटा 20 घंटा पुरुषार्थ करना हमारा डीएनए। पूरा पाटीदार समाज की बात कर रहा हूं, मैं अपनी नहीं कर रहा। और दूसरा था मैनेजमेंट। खेती करता था, समझो कि 5 खेत था तो इसमें पाटीदार का खेत होता है ना तो अलग पड़ता। दूसरे की जो भी मोलत को क्या बोलते हैं, छोड़कर हाँ फसल इतना होता तो पाटीदार का इतना रहता। दूसरे में घास होता था, पाटीदार में खेत में घास नहीं रहता। और ऐसे बेल लेके निकले तो पाटीदार का बेल अच्छा रहता। गाय भैंस लेके निकले तो पाटीदार का गाय भैंस, क्योंकि उनका मैनेजमेंट पावरफुल था। गरीब लेकिन हार्ड वर्कर था, मैनेजमेंट पावरफुल था। और तीसरा था कि किसी का कर्जा लिया तो चमड़ी निकाल कर भी उसका कर्जा चुकाना ही होगा। मैंने जब मैं डायमंड में गया तब मेरा ग्रैंडफादर, मेरा फादर ने जब सेपरेट हुआ था, मेरा फादर 3 भाई थे, तब मेरा ग्रैंडफादर इस टाइम 9000 उनके पर कर्जा था, એટલે मेरे फादर पे 3000 आया। ये हम जब डायमंड में गए तब हमें उसका कर्जा चुकाया। वो 3 था हमारा जो पाटीदार समाज। तो लास्ट 60 साल में, 60 साल में, गर्व से नहीं बोल रहा, लेकिन एक आपको नई दृष्टि मिले इसलिए बोल रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान यदि एक कोई कम्युनिटी ने लास्ट 60 साल में जो तरक्की की, सबने तरक्की की, तो सबसे
परसेंटेज, ज्यादा परसेंटेज तरक्की की तो पाटीदार समाज ने की। यदि यहाँ पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं, मेरी बात में भरोसा नहीं हुआ तो आप पढ़ लेना। दूसरी बात, आर्य समाजी भी बहुत बैठे, सबको चरण में वंदन प्रणाम, में आपके चरण की रज हूं। लेकिन हमने बहुत भवन बनवाया, कुल मिलाकर चालू है सब मिलाकर 25 भवन आर्य समाज में ही बने। आर्य समाजी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या क्या नहीं किया वही ढूंढना पड़ेगा। सब कुछ किया राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, प्रजा के लिए। लेकिन आज मैं जो आर्य समाजी दिखता हूँ, उसकी संस्था दिखता हूँ, तो दिल में बहुत गहरा दर्द रहता है। 150 साल पहले जिस ऋषि ने इतना महान कार्य का उद्घाटन किया, चालू किया, इस संस्था आज इतनी कमजोर, तो उनका भी मैंने आगे बताया। आज पहले से धनवान ज्यादा पैसा देने का उनका मकसद है, उसका भी प्रूफ है। लेकिन तो क्या होता है, क्यों हमारी संस्था गरीब है? गरीब है अपनी वजह से। हम अपनी जो रूढ़ी, हमारी जो, सॉरी माफ करना, जड़ता रूढ़ी, उनसे ऊपर उठने का मन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम गरीब ही रहेंगे। हमारी संस्था गरीब ही रहेगी। उनका कारण है कि समय किसी की देखता नहीं, समय का काम करते। हम भी समय के साथ जुड़े ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कभी बोला था कि 4 व्हील में ट्रैवलिंग करना, प्लेन में ट्रैवलिंग करना, इलेक्ट्रिक यूज करना, गैस का यूज करना, बहुत सा ऐसा मैं उदाहरण दे सकता, वो सब हम करते। लेकिन हम जो कोई में पकड़ लिया है वो छोड़ते नहीं है, इसलिए तरक्की नहीं होती है। इसमें क्या है समझो, मैं उदाहरण देता हूँ। अभी हवन हुआ, बहुत पवित्र कार्य है, वेद ने बताया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको बहुत बढ़ाया आगे। मेरी इसमें श्रद्धा है नहीं है, वो मेरा विषय। मेरे को तो वही समझना चाहिए कि मैं आर्य समाजी संस्था में आया हूँ, यहाँ सब आर्य समाज आया है, उनकी श्रद्धा में मेरी श्रद्धा मिलाकर मेरे को सब कार्य करना पड़ता है, वही व्यवहारु कार्य। जब हम किसी का खंडन करेगा तो कोई हमारे साथ कभी भी जुड़ेगा नहीं। आदमी का मन स्वार्थी है, मनुष्य का मन स्वार्थी है। दूसरा जो भी चल रहा है वो अवलंबन से चल रहा है। जो आप आ करो तो आ देगा, आप करो तो आ होगा। तो मेरे ख्याल से अब तो बहुत परसेंटेज जो दयानंद सरस्वती ने मना बोला उनसे अगेंस्ट में। हमें हमारी उपासना में कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत में कोई डिफरेंस करने की मेरी बात नहीं है, लेकिन व्यवहारु बनने की बात है। जो व्यवहार नहीं बनता वो कभी पॉलिटिक्स भी बन नहीं सकता, व्यवहार नहीं बनता कोई कभी बिजनेसमैन भी बन नहीं सकता, क्योंकि हर रोज उसको व्यवहार हर पल में व्यवहार बनना पड़ता है, तभी आदमी की तरक्की होती है। काम तो मैं बिजनेसमैन हूँ, समझो कि मेरा कोई सप्लायर है तो मैं उनके पास घर बहुत डिमांड है, 10 क्लाइंट उसके पीछे खड़े हैं, तो मेरे को पहले वो सामान दे, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, उनको क्या अच्छा लगता है वो सब चीज मेरे को करनी पड़ती है। तो 10 जो खड़ा है इसमें से मेरे को पहला चुनेगा, और मेरा जो क्लाइंट है उनके पास तो बिकने वाला बहुत है, तो मेरे वहां पहले कैसे आए, तो मेरे को उसको अहम का पोषण करना पड़ता है। बाद में वो मेरा सब कुछ करेगा, पर पहले शुरुआत वहां से होती है। इसे आदमी को हैंडल करना बहुत जरूरी है। पहले मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा ही है अपने लिए है, लेकिन मेरा तो अनुभव रहा, मैं जितना समझता हूँ सोचता हूँ ऐसा मैं जी नहीं सकता, इसलिए मैं दूसरे के सामने से भी आशा भी नहीं रखता हूँ। मैं जो सोचता हूँ समझता हूँ वो मैं नहीं जी सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ वो दूसरा जी है, वो कैसे मेरा आशा रख सकता हूँ। इसलिए मेरा अनुभव रहा, मैं वो बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो आर्य समाज जो तरक्की करेगा तो उसमें बहुत बड़ा फायदा है सतीश।
पहला तो गरीब को बहुत फायदा मिलेगा। अभी तक हमारा अनुभव रहा कि ट्राइबल एरिया में, पर्वतीय दुर्गम विस्तार में जो किसी की संस्था है तो आर्य समाजी की है। इसके लिए मैं दंडवत करते करते भी टंका राजा तो अभी कम है। इतना आप सबको अभी जो भी सारा भारत में काम कर रहा है सब गुरु 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 ये कहेंगे। इतना अभावग्रस्त विस्तार में वो तपस्या कर रहा है, बहुत त्याग से तपस्या कर रहा है, विटमना भोग रहा है, कम साधन में काम चला रहा है वो, लेकिन उनकी बहुत नुकसान हो रहा है। संस्कृति को बहुत नुकसान हो रहा है कि वहाँ संस्कृति का प्रचार प्रसार की बहुत जरूरी है। दूसरा, राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो संस्था ऐसी है कि जिन्होंने इस टाइम में कोई एक संस्था ने जो स्वतंत्र सेनानी जो मूर्ति पूजक नहीं था, उन्होंने मूर्ति के लिए कितना कष्ट उठाया, कितना बलिदान दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती से ही हमें सीखना मिला कि जो वो तो मूर्ति पूजक नहीं था, लेकिन उन्होंने मूर्ति के लिए कितना कष्ट उठाया, कितना स्वतंत्र से राष्ट्र के लिए क्या नहीं किया। तो मैं तो ऐसा समझा हूं कि हमारी जो उपासना है, हमारा जो सिद्धांत है उसे, लेकिन व्यवहारू बनकर, दूसरे को स्वीकार कर हमारा अंगत, हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो अंगत वृत्ति उसे छोड़कर हमारा जो कर्तव्य है उससे समर्पित हुए तो राष्ट्र और संस्कृति का बड़ी सेवा तो होती है। हमें उसे बोलना अधिकार नहीं है, लेकिन थोड़ा दर्द है इसलिए बोलता हूँ। किसी को सुनाने के लिए नहीं बोलता हूँ। मेरा दर्द, मैं बहुत नुकसान देख रहा हूँ। जो मैं कोई प्रॉब्लम होता तो 25 भवन वहाँ क्यों बनाते हैं। बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे को बहुत माइनस पॉइंट मिला है वो, उसे खुश। मैंने तो वही भी वो छत्तीसगढ़ वाला सन्यासी और 2 मध्य प्रदेश वाला सन्यासी, उनको बुलाकर वही बोला कि आप एक शिविर रखो, मेरे फार्म पे रखो, 2 दिन 3 दिन ऑर्गेनाइज मैं करूंगा। लेकिन हम इतने पीछे 150 साल में, दुनिया की तो छोड़ो, भारत कहाँ था आज कहाँ है और हम कहाँ है, तो उसका रीजन क्या है, उस पर हम 3 दिन चिंतन करें, उसका मुद्दा बनाए और हमें क्या करना चाहिए, उस पर थोड़े आगे बढ़े। लेकिन उसमें मेरे को सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आशावादी हूँ, आज नहीं तो कल मिलेगी। बाकी तो बहुत खुश हुआ आप सबका दर्शन करके, सबको मिलकर। और इस महाराष्ट्र की भूमि में, संत सूरा की भूमि, हमारी गुजरात के लिए बोले संत सूरा, जिन्हें शिवाजी महाराज ने क्या क्या, औरंगजेब की बोला कर, कौन गाड़ी में आप थे? मैं कि तो औरंगाबाद पुलिस बदल दो, कि बदल तो दिया है छत्रपति संभाजी। मैं कि बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या शिवाजी से कितना सीखे हम। एक नाथ बोला, विठल भाई ज्ञानदेव जी बोला, कितना संतो क्या क्या। इसलिए महाराष्ट्र की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। और लास्ट में इस भवन का जो खातमुहूर्त हुआ, स्वामी जी ने जो इच्छा जताई, इस पे जिसके पास धन है उसके पास जाते आते रहना, और अपनी उपासना जो भी हो, सामने वाले की क्या है वहां जाके सब करना, क्योंकि जीवन ही नाटक है। मैं नाटक, मैं कलाकार हूं। जो कलाकार नहीं होता वो सफल नहीं जाता। इसलिए उसकी वृत्ति में वृत्ति डालकर उसको, उसके हृदय में जगह बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जगह बनेगी और पहले जल्दी से जल्दी भवन खड़ा हो जाए। और जो भी तो आप प्लान करो, ये दीर्घ दृष्टि से करना, छोटी दृष्टि से नहीं करना। इतना मेरा लास्ट में निवेदन है। सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद, सबका धन्य हो। भगवान चरण में, ईश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूँ